सर्वसाहूणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आत्म तत्व का स्वरूप बताने वाला ये 20वां श्लोक है। इसमें बोला था यत् अग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्संवेद्यमस्म्यहम्। जो अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता है वो गृहीत है, जिसे ग्रहण कर चुका है उसे न मुंचति नहीं छोड़ता है, सबको जानता है। ऐसा जो स्वसंवेदी तत्व है वह मैं स्वयं हूँ। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? आचार्य भगवान कह रहे हैं। आचार्य भगवान शुद्ध हो चुके हैं कि शुद्ध हो रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं। मतलब ऐसे क्या सब कुछ जानते हैं क्या? अभी जानते नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि जो जानता है सब कुछ वह मैं स्वयं हूँ। यानी अशुद्धि में ही शुद्धि देखने का प्रयत्न है। अशुद्ध दशा में ही शुद्धता देखी जाती है तो शुद्धता प्रकट होती है। गंदगी में सफाई देखी जाती है तो स्वच्छता आ पाती है। गंदगी में यदि केवल गंदगी दिखाई देगी तो क्या करोगे आप? फेंक दोगे, ले तो गंदा हो चुका है, पूरा ही गंदा हो चुका है। यदि सफाई नहीं दिखाई देगी तो आप उसको रखोगे क्या? आप हटा दोगे। लेकिन गंदगी में भी क्या दिखती है? सफाई। कि ये कपड़ा मैला है, इसको धो दो। तो क्यों धो दें? साफ हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसमें सफाई है, इसलिए इसको धो दो, इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो वैसे के वैसे आत्म तत्व है, अभी अशुद्ध है, अभी वो सब पूरा नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसमें उस प्रकार की शक्ति है तो उसको शुद्ध देखना प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे शुद्धता प्रकट होगी। तो उन्होंने कहा था कि जो अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, स्वरूप में स्वभाव में शामिल नहीं है, जिससे चीज़ बनी नहीं है, वो चीज़ें इस पदार्थ में नहीं आती है। आत्मा राग द्वेष से बना हुआ है क्या? गुस्से से बना हुआ है क्या? जैसे ये बर्तन है, ये काय से बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है। ये कपड़ा है, काय से बना हुआ है? सूत से, ताने बाने से। ये कलश है अपना जल वाला, ये काय से बना हुआ है? चांदी से। तो किससे बना है? जिससे उसका पूरा निर्माण हुआ है। एक एक परमाणु उसका किस में है? चांदी का है, इसमें वस्त्र का है, इसमें स्टील का है। ये प्रकाश के पार्टिकल्स है, काय से बने हैं? प्रकाश से बने हैं। तो आत्मा जो बना है वो किस बात से बना है? आत्मा का जो निर्माण है, रचना है, वो किस बात से हुई है? क्या चीज़ से बना है? नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन है। चमड़ी, हड्डी, मांस, रक्त, और कुछ रह गया क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्या बना हुआ है? आत्मा बना है। तो काय से बना है आत्मा? पैसे से बना है। पैसे का नोट एक एक परमाणु लेकर के, चांदी का, सोने का। आत्मा किस चीज़ से बना है? आत्मा किस चीज़ से बना है? इसको बोलते हैं ना, तुम किस मिट्टी के बने हो। तो ऐसे आत्मा कौन सी मिट्टी का बना है? हैं? किस चीज़ से बना है? बताओ रितेश जी। बना तो है बना मतलब है, आत्मा का निर्माण है। निर्माण कभी किसी ने किया नहीं है, लेकिन इट इज़ समथिंग, तो बनना तो चाहिए। किससे बना हुआ है? हाँ तो आपको सोचना चाहिए कि अपन ने, मतलब बच्चे होते ना, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता कि ये सोने का है कि चांदी का, ये काय से बना है, मतलब कुछ नहीं, अपन तो यूज़ कर रहे हो, फेंक रहे, तोड़ रहे हो, छुट्टी का। लेकिन जब आप बड़े होने लग जाते हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये चीज़ काय की बनी है, इसमें क्या डला है,
खाना भी खाया कुछ, तो इसमें क्या क्या गया है, कोई सामान खरीद के लाया आप, कोई मोटर गाड़ी वगैरह भी है तो इसमें क्या डला है, फ़ोन है तो सब प्लास्टिक है कि धातु है कि कोई सोने की भी चिप्स है, क्या है इसमें। सो यू स्टार्ट थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग कि ये चीज़ काय की बनी। तो आपको सोचना है कि अपन ने आत्मा यूज़ करी आज तक, तभी तक अपन अब बच्चे थे, बच्चे ही रहेंगे कि कुछ और भी करेंगे, मतलब सोचेंगे कि ये जो यूज़ कर रहे हैं ये है किस चीज़ का, काय का बना है, क्या निकलता है इसमें से, क्या आता है, क्या जाता है, क्या होता है इसका। तो इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग, इसका मतलब आप थोड़े बड़े हो रहे हैं। और नहीं तो वही बच्चों जैसे हैं कि खा तो रहे मिठाई लेकिन पता नहीं बोले कैसी बनी, पर इसमें क्या कम है वो हम सब नहीं बता सकते, अपने को तो खाना आता है। काय की बनी बताओ बेटा, तो वो बता देगा तुमको काजू कतली की बादाम कतली, उसको क्या पता हो, क्या लेना देना, उसको बस इतना मतलब है खाओ पियो ढोलो बिखारो छुट्टी पा। तो वो बचपना रहता है। बड़े को ऐसा नहीं होता है, बड़े से आप पूछ सकते हो कि बताओ क्या है, काय का भजिया है ये, भुट्टे का है कि चने की दाल का है कि मूंग की दाल का है कि बेसन का, किसका है, वो बताने का ट्राई करेगा, वो सोचेगा, वो गिव अप नहीं कर देगा। गलत हो सकता है उत्तर लेकिन ट्राई करेगा, उसको पता होगा वेराइटीज़ क्या होती है। ऐसे ही आत्मा काय से बना है, तो हमें क्या लेना देना, हमें तो यूज़ करना आता है कि उठे बैठे खाए पिए बोले चाले जिए मरे ख़त्म छुट्टी पाई, तो हमको वो करना आता है कि बना फना काय से हमको क्या लेना देना है। तो क्या हो, बच्चे हो और आपको बोलें और आप सोचो बाद में, अरे अच्छा काय से बना होगा, सोचो तो सही, हड्डियों से बना है, मांस से बना है, भगवान ने बनाया तो भगवान जैसा बनाया, किसने क्या बनाया। ये होते हैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, दार्शनिक प्रश्न। जो चिंतन वाला व्यक्ति है तो वो उसको ये प्रस्फुटित, उसको पैदा होता क्या चीज़ है, और खुद को नहीं आते तो दूसरे के माध्यम से आते। तो पूछ रहे हैं आत्मा काय से बना, तो उन्होंने उत्तर दिया काय से बना आत्मा, हाँ चेतना से बना है, ज्ञान से बना है। जैसे चांदी के कलश में रोम रोम में क्या बसी है, चांदी बसी है। नमक की डली में पूरा काय से भरा हुआ है, वो खारेपन से भरा हुआ है, नमक पने से भरा हुआ है। ऐसे पूरा का पूरा जो एक आत्मा है वह किससे बना हुआ है, ज्ञान से बना हुआ, ज्ञान से उसका निर्माण हुआ है। ज्ञान से निर्माण हुआ है, इसका मतलब क्या है, गुस्से से निर्माण हुआ है, गुस्से से आत्मा बनाया है। लालच से आत्मा, लालच लाए लालच से आत्मा बना दिए, तो ये लालची आत्मा। लालच से कोई आत्मा बनाया है, नहीं बनाया। घमंड से आत्मा बनाया है, नहीं बनाया। राग द्वेष से बनाया, बोले नहीं, इन सब से नहीं बनाए। तो कचरे से स्वच्छ वस्तु कैसे बने, ये तो बीमारियां हैं, बीमारियों से स्वस्थ आत्मा कैसे बनेगा। जैसे शरीर है, शरीर कैसे बना है, शरीर कैसे बना है, तो हड्डी मांस मज्जा, कैसी अच्छी हड्डी, हड्डी अच्छी होगी तब तो फैलेगी बढ़ेगी। हड्डी मांस मज्जा रक्त शरीर के अवयव इनसे बना है। बोले नहीं शरीर से इतना बना है, शरीर बुखार से बना है, शरीर कैंसर से बना है, शरीर लकवे से बना है। लकवे तो खराब कर देता है उसको, उससे कैसे बनेगा, उससे बना नहीं है, उससे बिगड़ता है। बुखार से बना नहीं है, बिगड़ता है। समझ मारी है। ऐसे राग द्वेष गुस्सा काम क्रोध से नहीं बना है आत्मा, कैसे बना है, ज्ञान से बना है। ज्ञान से बना है, इसलिए जब वो बना ही ज्ञान से है, ज्ञान से उसका रचना निर्माण, उसके रोम रोम में सब जगह क्या बसा हुआ है, ज्ञान बसा हुआ है। तो फिर वो राग द्वेष उसके लिए अग्राह्य है, ग्रहण नहीं होते, उसमें तन्मय नहीं होते, व्याप्त नहीं होते, एक में एक नहीं होते, उसका स्वरूप नहीं बन जाते। इसको वो बोलते हैं कि राग द्वेष को ग्रहण नहीं किया। अल्लाह आप बैठ करके देखो कि आत्मा कितना बढ़िया बना हुआ है। कैसे बना है, ज्ञान से। मुझ ज्ञान प्रदेशों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में, ज्ञान तरंगों में क्या, ज्ञान ही ज्ञान भरा।
ज्ञान ही ज्ञान से बना हुआ आत्मा, इसमें राग द्वेष, काम क्रोध, रुपया पैसा, स्त्री पुत्र, लड़का लड़की, कर्म, शरीर, कमजोरी, रोग, इन सब का कितना स्थान है? नंबर 1 नहीं, 0। क्या स्थान है? कुछ भी स्थान नहीं। ऐसा कोई विचार करे तो उसके रोम में क्या आता है? आनंद आता है। अरे इतना बढ़िया अपन है, ये आत्मा भी तो लिखा है, वो आत्मा नहीं है। यत अहम तत् स्वसंवेद्यम अहम अस्मि, ऐसा ही हम में आत्मा। मुझ में राग द्वेष का कोई ग्रहण ही नहीं है। राग द्वेष को हम एब्जॉर्ब करते ही नहीं है साथ में। जैसे शरीर साथ में है वैसे वो भी है, लेकिन जो उसमें अपन ने निर्माण मान लिया है कि मैं इससे बना हूँ, मैं क्रोधी हूँ, क्रोध से बना हूँ तो क्या हूँ? मैं क्रोधी हूँ। लालच से बना हूँ तो क्या हूँ? लालची हूँ। कामुकता भरी है तो क्या है? कामुक हूँ। ऐसा करके जो सोच लिया उससे अलग हटा रहे कि नहीं नहीं, तुम क्या हो? इनसे अलग कुछ चीज़ हो, इनसे भिन्न कुछ मैं हूँ। इन भावों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कौन से भावों को? गुस्सा, कि बस गुस्सा, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। दूसरे वाले जैसे 4-5 लोग हैं ना, वो बोल देते हैं कि बहुत चिड़चिड़ाते हैं। आपके घर में बोलते हैं कि नहीं ममता जी? बहुत चिड़चिड़ाते हैं आजकल। जब से काम चालू किया है तब से चिड़चिड़। बच्चा भी, हाँ पापा बहुत चिड़चिड़े करते हैं। बड़ा बच्चा, हाँ पापा बिल्कुल बस चिढ़ते ही रहते। 4-5 वाक्य सुन लेता है तो व्यक्ति भी मानने लग जाता है। क्या? अपन तो चिड़चिड़े, चिड़चिड़ाते हैं अपन। हम तो हर बार पे हाँ चिड़चिड़ाते हैं। बोल क्या करना? अब उसे भी चिढ़ जाएगा हम। क्यों? क्योंकि उसने मान सुन करके, बोल बुला करके, इनको तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। बचपन से ये सुना है तो सुन करके हम तो गुस्सेले, हम गुस्सेले। तो व्यक्ति ने अपने आप को बना लिया, तो आचार्य निकाल रहे उस दलदल से, बाहर निकलो। ऐसा नहीं है, वो उससे तुम नहीं बने हो। किससे बने हो? ज्ञान से। अब वो जो ज्ञान था जिसको हमने कहा था ना ग्रहण किया या हम करते हैं, ज्ञान को आत्मा ग्रहण करता है क्या बाहर से? ज्ञान को आत्मा ग्रहण करता है। ज्ञान है कि नहीं आत्मा में? अभी बताया ज्ञान से बना है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान करता है। तो जो ज्ञान है उसको आत्मा ने ग्रहण किया है क्या, ये पूछना है। अब 5वीं बात, राग द्वेष का समझ में आएगा? आप सोचना बहुत सुंदर है। यदि आपको टच हो जाए ना वो बात, तो आपका जीवन कुछ ही हो जाए। नहीं रहोगे घर में अभी, लेकिन भाव कुछ अलग ही हो जाएंगे धर्मेंद्र जी, आनंद आना चालू हो जाएगा। तो क्या है 5वां? ज्ञान को आत्मा ने ग्रहण किया है कि नहीं किया है। और ग्रहण करने का मतलब है कि उसको बाहर से लेकर के अपने में मिला लिया। जैसे रुपया पैसा ग्रहण किया, शरीर ग्रहण किया तो बाहर से पार्टिकल्स लेके मिलाए, कर्म ग्रहण किए, ऐसे ज्ञान को बाहर से ग्रहण किया कि नहीं किया? अभी आप मेरे से ज्ञान ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे कि नहीं कर रहे? आप टीवी देखते हो तो टीवी से ज्ञान को ग्रहण करते हो कि नहीं? टीवी खोली, जैसे एक रिमोट रहता है, रिमोट और टीवी के बीच में अदृश्य किरणें हैं। आप बटन दबाते तो काम होता है ना, तो आपको कुछ दिखता है क्या? जादू लगता है कि नहीं? कि यहाँ बटन दबाया वहाँ काम हो गया। हाउ? तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, एक कनेक्शन बैठता है, राइट? कौन सा कनेक्शन? इनविजिबल रेज होती है, आंखों से नहीं दिखती लेकिन होती है। ऐसे ही अपन बैठे हैं तो टीवी खोली, टीवी के पूरे 65x65 कितना बड़ा घर में रखा है, उस पूरे से क्या निकलती? किरणें निकलती ज्ञान की। और कहाँ आती है? यहाँ पर प्रवेश करती है। और फिर अपन क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते। ऐसा होता है कि वो दिखती थोड़ी ना किरणें, वो तो अदृश्य है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ तो बोलो, नहीं होता है, नहीं होता है। अब आप एक काम करना, जितनी चीज़ें ना इसको देख के यहाँ से ज्ञान निकल रहा है कि नहीं, यहाँ से ग्रहण हो रहा है, यहाँ से ग्रहण हो रहा है, पीछे से भी ग्रहण होता है, टच करेंगे तो पीछे से भी होता है, इधर। तो एवरीवेयर, फ्रॉम एवरीवेयर यू कैन सी कि हाँ ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो आपको विचार करके आना है, ज्ञान
को आत्मा बाहर से ग्रहण करता है या नहीं, ये अंतिम है इसका। फिर इसके बाद अगला है यत ग्रहीतम न मुंचति, ग्रहण किए को नहीं छोड़ता। मतलब महावीर भगवान ने किया